हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SR स्टडी एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं BA सेमेस्टर 5 माइनर पेपर हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। इल इल्तुतमिश का जीवन परिचय और उसकी उपाधियों का वर्णन करें। तो आंसर देखिए, इल्तुतमिश का जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद डैश देके लिखेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह ऐल्बर जाति का तुर्क था। इसके पिता इलाका कबीले के सरदार थे। इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह इल्बर जाति का तुर्क था, जिसके पिता इलाका कबीले के सरदार थे। इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश का राजनीतिक जीवन कुतुबुद्दीन ऐबक के दास के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन मोहम्मद गौरी के कहने पर ऐबक ने उसे दास से मुक्त कर दिया। आगे चलकर ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनने पर इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया। इल्तुतमिश का राजनीतिक जीवन जो है वो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दास के रूप में था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक है, नौकर था। उसके बाद गौरी जो गौरी थी, मोहम्मद गौरी के कहने पर ऐबक ने उसे दास पर मुक्त कर दिया। ठीक है, ऐबक ने उसे दास से हटा दिया और आगे चलकर अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? इल्तुतमिश के साथ कर दिया। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनने पर इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया, जो कि उस उम्र में एक महत्वपूर्ण पद था। उसके बाद इल्तुतमिश अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पर दिल्ली सल्तनत का शासक बना। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, के बल पर होगा, है ना। दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत की दशा अत्यंत खराब थी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी हो गया है ना, गद्दी प्राप्त करने के लिए उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम से और उसके समर्थकों के साथ युद्ध करना पड़ा और अतः वह विजय हुआ। ठीक है, ये इल्तुतमिश का जीवन परिचय हो गया। अब इसके बाद इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। ठीक है, उपलब्धियाँ क्या है देखिए। पहला, इल्तुतमिश के निम्नलिखित कार्य और उपलब्धियां हैं जो इस प्रकार से है। ठीक है, क्या है देखते हैं। पहला क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना को आसान करना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना को आसान करना। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने शासन को शक्तिशाली और मजबूत किया। इसके बाद उसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और इसे प्रशासन का केंद्र बनाया। इसकी पहली सफलता उसके राज्य का विरोध करने वाले तुर्की अमीरों को यमुना नदी के मैदान में पराजित किया। उसने तुर्की सरदार और विद्रोहियों को हराकर गुलाम वंश की नींव मजबूत की। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या किया? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने शासन के शक्तिशाली और मजबूत किया। सबसे पहले अपने शासन को सबसे पहले उसने शक्तिशाली बना और मजबूत किया। इसके बाद उसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, है ना। उसके बाद उसने अपने विरोधियों वाले तुर्की अमीरों को यमुना नदी के मैदान में पराजित किया। उसने तुर्की सरदार और विद्रोहियों को हराकर गुलाम वंश की नींव मजबूत की। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या उसने उपलब्धि हासिल की? मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा, है ना। मंगोल आक्रमण जब हुआ था तो उससे इल्तुतमिश ने सल्तनत की सुरक्षा प्रदान की थी। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 से 1224 के बीच उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अचानक से एक भयंकर संकट आके खड़ा हुआ, है ना, यहाँ आके खड़ा हुआ। ठीक है, महान मंगोल नेता चंगेज खान, राजकुमार जलालुद्दीन
मंगवानी का पीछा करते सिंधु घाटी तक आ पहुंचा। उसने मंगबरनी भरने के समाज पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अपने कब्जे में कर लिया। तब जाकर मंगबरनी ने इस दुश्मनी से शरण मांगी। ठीक है, इल्तुतमिश से शरण मांगी। किससे मांगी? यहाँ पे इल्तुतमिश होगा, यहाँ पे देख रहे देखिए बता देते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इल्तुतमिश होगा। ठीक है, शरण मांगी। चलिए आगे चलते हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए तीसरा देखिए, सल्तनत का विस्तार किया उसने, सल्तनत का विस्तार किया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं को विस्तार दिया। उसने बंगाल और बिहार के विद्रोह को दबाया और इन क्षेत्रों को फिर से सल्तनत के अधीन किया। पहला पॉइंट है ना, ये दूसरा पॉइंट का, इन्होंने राजपूताना, ग्वालियर, अजमेर जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। तीसरा क्या है इसमें, उसने मालवा और गुजरात पर अधिकार किया और इन्हें भी सल्तनत में जोड़ा। चलिए ये तीसरा हो गया ना, तीसरा सल्तनत का विस्तार। सल्तनत का विस्तार का पॉइंट है ये पहला, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं को विस्तार दिया है ना। और ये इन्हें राजपूताना, ये दूसरा हो गया। इसमें तीसरा क्या, उसने मालवा और गुजरात पर अधिकार किया। ठीक है, अब इधर यहाँ पे चौथा उपाधियां में आते हैं। ठीक है, सिक्का प्रणाली पर सुधार। इल्तुतमिश को भारत में आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है आपका, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो क्या है, इल्तुतमिश को भारत में आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। उसने सिल्वर टांका और कॉपर शीतल नामक सिक्कों को प्रचलित में लाया। उसकी मुद्रा प्रणाली बाद में सल्तनत और मुगल शासन में भी इस्तेमाल की गई। पांचवा देखिए, पांचवा क्या उसका उपलब्धियां, स्थापत्य कला और कुतुब मीनार का निर्माण। इल्तुतमिश ने स्थापक की कला को बढ़ावा दिया। उसने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन के याद में एक भव्य मकबरा बनाया। उसके बाद चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष में आपको लिखना है, इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धियां, उसने दिल्ली सल्तनत को एक संगठित शासन और एक स्थिर साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। उसके सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को भविष्य के शासकों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान की। इल्तुतमिश को भारत के इतिहास में एक महान शासक के रूप में पुकारा जाता है। तो ये देखिए आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इल्तुतमिश का जीवन परिचय और उसकी उपलब्धियां। तो इल्तुतमिश का जीवन परिचय भी हमने कर लिया और इसकी उपलब्धियां भी हमने कर लिया। तो मुझे आई होप आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमें मोटिवेट करिए और हम इतिहास के प्रश्न लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों।